गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द इनसाइड ऑफ आवर अर्थ, यानी हमारे अर्थ के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं, कौन से एक्सोजोनिक चेंजेस हैं, है ना, कौन सा एक्सटर्नल है, कौन से इंटरनल चेंजेस हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे अर्थ के अंदर जो लैंड है क्या है, रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, तो वो किस तरह से वर्क करते हैं वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। द अर्थ इज़ द ओनली नॉन प्लानट विद डेवलप्ड लाइफ इन द यूनिवर्स, यानी अर्थ ही एक ऐसा नॉन प्लानट है जिस जब हमारी लाइफ स्टार्ट हुई थी इस यूनिवर्स पर, तो सबसे पहला अर्थ ही वो प्लानट था जो डेवलप हुआ था। लाइक मोस्ट ऑफ द सेलेशियल बॉडी, यानी बाकी जो खगोलीय बॉडीज़ हैं, सेलेशियल जो हमारे स्पेस में जो पाई जाती हैं, जैसे कि हमारे चांद हैं, तारे हैं, उनको सेलेशियल बॉडी बोला जाता है। उनकी तरह ही है जो अर्थ है वो भी स्फेरिकल है शेप में। You also know that hot water and molten lava eject out from the earth's interior. आपने देखा होगा कि जब भी कभी आप पानी को बॉईल करते हो, जो गर्म होता है, तो क्या होता है कि वो उस वेसल से बाहर निकलने लगता है। जब भी पानी को आप गर्म करते हो, उबालते हो, तो वो जिस भी बर्तन में आप उबालते हो वो पानी क्या है, बाहर आने लगता है। ऐसे ही लावा है, ठीक है, जो कि हमारे अर्थ के अंदर होता है। जब भी वो लावा बहुत मोल्ट हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है, तो हमारी अर्थ के इंटीरियर यानी वो अंदर से बाहर आता है। दिस इंडिकेट दैट द टेम्परेचर बिलो द अर्थ सरफेस इज़ वेरी हाई। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारे अंदर, अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई टेम्परेचर है। It is not possible to know about the Earth's interior by direct observation. अब ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हमारे अर्थ के अंदर जो चीज़ें हैं हम उसको डायरेक्ट ऑब्ज़र्व करें। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है और इसके जो चेंजिंग नेचर हैं वो कैसे हैं, इंटरनल कंपोजिशन है, यानी इसमें जो चेंजेस आते हैं वो इंटरनली आते हैं। अब इसका साइज़ बड़ा होने के कारण हम पूरी अर्थ को ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते हैं। थ्रू माइनिंग एंड ड्रिलिंग ऑपरेशन वी हैव बीन एबल टू ऑब्जर्व द अर्थ इंटीरियर डायरेक्टली ओनली अप टू अ डेप्थ ऑफ फ्यू किलोमीटर्स। अगर हम माइनिंग और ड्रिलिंग से, माइनिंग मतलब ज़मीन को खोदते हैं और ड्रिलिंग करते हैं, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, उसको उस अर्थ के अंदर को हम डायरेक्टली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, लेकिन वो भी फ्यू किलोमीटर्स, कुछ किलोमीटर से। यूँ नहीं कि हम पूरी अर्थ को डग कर दें, पूरी अर्थ को खोद दें और उसके बाद पूरी जानकारी हम ले, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम जब अर्थ को डग करते हैं, उसके थोड़े थोड़े पार्ट को डग करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि डायरेक्टली यानी हमारे अर्थ के अंदर क्या चीज़ है। ह्यूज साइज ऑफ अर्थ एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर विद डेप्थ हैज़ इज सेट अ लिमिट टू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द अर्थ लिमिट। इसका बड़ा साइज़ होने के कारण क्या होता है, इसकी गहराई को हम कुछ लिमिट टाइम तक ही ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और एक लिमिटेड पोर्शन को ही इसकी खुदाई कर सकते हैं। अब है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की गहराई क्या है, यानी अर्थ के अंदर क्या है वो देखते हैं। इफ़ साइंटिस्ट हैव नेवर स्टडीड एनी मटेरियल फ्रॉम ए डेप्थ बिलो 6 किलोमीटर देन हाउ इट इज़ दैट वी नो व्हाट इज़ इन द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर साइंटिस्ट ये स्टडी नहीं करते, ठीक है, यानी 6 किलोमीटर से नीचे जाकर अगर खुदाई नहीं करते, तो हमें ये कभी भी पता नहीं चल पाता कि रियल में हमारे अर्थ के अंदर क्या है, कि हमारा अर्थ का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है। द आंसर इज़ एक्चुअली क्वाइट सिंपल। उसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। वाइल इट इज़ ट्रू दैट वी कैन नॉट स्टडी द अर्थ फॉर यूजिंग विजिबल लाइट, ये ट्रू है कि हम अर्थ की स्टडी नहीं कर सकते विजिबल लाइट में। वी कैन स्टडी इट यूजिंग अदर साइंस, हम इसकी स्टडी किसी दूसरे साइंस में करते हैं। साइंटिस्ट आर एबल टू मेज़र द वेव्स एज दे पास थ्रू द अर्थ। साइंटिस्ट को यानी जो वैज्ञानिक होते हैं उनको कैसे पता चलता है, वो क्या करते हैं, जो
वेव्स के थ्रू, वेव्स को मेज़र करते हैं जो अर्थ से पास होकर जाते हैं, और इन वेव्स एनकाउंटर डिफरेंट मटेरियल्स, इनको एनकाउंटर करते हैं, इनकी जांच पड़ताल करते हैं इन वेव्स की, और उनके अंदर क्या क्या चेंजेस हैं। इंपॉर्टेंट वेव्स बिकम लॉन्गर, शॉर्टर, फास्टर और स्लोअर, कि ये वेव्स लॉन्गर हैं, शॉर्टर हैं, फास्टर हैं या स्लोअर हैं। जियोलॉजिस्ट स्टडीज़ दी चेंज इन द वेव। जियोलॉजिस्ट जो होते हैं, है ना, जो हमारे भूगोल वैज्ञानिक होते हैं, वो भी क्या करते हैं, यानी जो इस अर्थ के बारे में जानकारी रखते हैं, वो स्टडी करते हैं इन वेव्स के चेंजेस में। फिर उसके बाद कंक्लूज़न निकालते हैं कि व्हाट द कोर ऑफ अर्थ मस्ट लुक लाइक, कि हमारे जो अर्थ का जो कोर है, कोर पार्ट है, वो रियल में कैसा दिखता है। जियोलॉजिस्ट आल्सो कैन लर्न अ लॉट अबाउट द कोर ऑफ आवर प्लैनेट बाय लुकिंग एट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हमारे जो जियोलॉजिस्ट हैं, भूवैज्ञानिक जो हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने बहुत सारे हमारे अर्थ के बारे में देखा कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में जानकारी ली। द मैग्नेटिक फील्ड इज़ क्रिएटेड बाय मैसिव सर्कुलेशन ऑफ हॉट लिक्विड मेंटल बीनीथ द अर्थ सरफेस। मैग्नेटिक फील्ड किससे क्रिएट होती है, हमारे अर्थ के अंदर लिक्विड मेंटल पार्ट होता है जो बहुत ही हॉट होता है, गर्म होता है, और वही सर्कुलेट होता रहता है। मैसिव यानी बहुत तेज़ गति से और बहुत वाइड एरिया में वो सर्कुलेट होता है, जिससे हमारे अंदर की जो गति है, अर्थ के अंदर की गति, वो होती है। These clues led geologists to believe that the earth is made of 3 distinct layers. ये जो हमें सारे क्लूज मिले हैं, इससे ही बिलीव होता है कि हमारे अर्थ में 3 डिस्टिंक्ट लेयर हैं, 3 मेन लेयर्स हैं। दीज लेयर्स आर द क्रस्ट, जो फर्स्ट है वो क्रस्ट लेयर है, फिर मेंटल है, और उसके बाद जो आती है वो कोर लेयर आती है। आप देखिए, क्रस्ट, द फर्स्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ अबाउट 16 किलोमीटर ऑफ रॉक एंड लूज मटेरियल टू विच साइंटिस्ट कॉल द क्रस्ट। यानी जो हमारे अर्थ की जो फर्स्ट लेयर है, आपको दिख रहा है कि ये हमारे अर्थ है, इसका जो ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्रस्ट कहलाता है, और ये रॉक से 16 किलोमीटर होती है, जहाँ चट्टानें होती हैं 16 किलोमीटर तक जाती है रॉक्स के, और इसमें कुछ और भी लूज मटेरियल मिलते हैं, इसलिए साइंटिस्ट ने इसे क्रस्ट कहा है। अंडरनीथ द कॉन्टिनेंट्स, और हमारे कॉन्टिनेंट्स के अंदर द क्रस्ट इज़ ऑलमोस्ट 3 टाइम्स एज थिक। ये जो क्रस्ट है वो 3 टाइम्स थिक होती है अंडर द ओशियन। ओशियन से जब उसके नीचे जाते हैं तो वो 3 टाइम्स थिक हो जाती है। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना, और इस लेयर में जो मेन जो हमें मिलते हैं वो कौन कौन से जो मिनरल्स मिलते हैं, वो हैं सिलिका और एल्यूमिना। इट इज़ दॉस कॉल्ड सियाल, इसलिए इसको सियाल बोलते हैं। CI से मतलब सिलिका और L से मतलब एल्यूमिनियम। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। ओशियनिक जो क्रस्ट है वो किससे बनी हुई होती है, सिलिका से और मैग्नीशियम से, इसलिए इसको क्या कहता है, सीमा कहा जाता है। ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम। नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट जो कोर है वो मेंटल है, जो हमारी नेक्स्ट लेयर है। ट्रैवलिंग बियॉन्ड द अर्थ क्रस्ट, जब हम अर्थ क्रस्ट पर ट्रैवलिंग करते हैं, वी नेक्स्ट एंटर काउंट द मेंटल, तो हमें कौन सी लेयर मिलती है, मेंटल लेयर। मेंटल एक्सटेंड टू डेप्थ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3000 किलोमीटर। जो मेंटल जो लेयर है वो कहाँ तक एक्सटेंड होती है, 3000 किलोमीटर की गहराई तक। एंड ये किससे बनी होती है, थिक सॉलिड रॉकी सब्सटेंस से, जिसमें कि 85% ऑफ द टोटल वेट है अर्थ का इसमें। फर्स्ट 80 किलोमीटर्स ऑफ द मेंटल आर बिलीव टू कंसिस्ट ऑफ वेरी हार्ड रिजिड रॉक। जो पहली 80 किलोमीटर जो मेंटल हमारी लेयर है उसमें बिलीव किया जाता है कि इसमें बहुत हार्ड रॉक्स हैं, यानी और बहुत रिजिड रॉक्स हैं, हार्ड और रिजिड रॉक्स हैं। उसके बाद जो 220 किलोमीटर की जो नेक्स्ट लेयर है उसमें क्या था, सुपर हीटेड सॉलिड रॉक। उस लेयर में बहुत ही हीटेड सॉलिड रॉक्स पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हीट एनर्जी ड्यू टू हीट एनर्जी इज़ वेरी वीक, क्योंकि वहाँ पर हीट एनर्जी बहुत कम होती है।
Below that, for the next several hundred kilometers, Earth mantle is believed to once be made of very solid and sturdy rock material. और उसके अंदर 100 किलोमीटर्स के अंदर में ये बिलीव किया जाता है कि जो वहाँ के जो रॉक हैं वो कैसे हैं, स्टर्डी रॉक्स हैं और वेरी सॉलिड रॉक हैं. ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे. गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ.